हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का द आचार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1 में देखने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की ये 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। इसमें केवल दो ही ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक निरक्षीय स्थिति पर और दूसरा अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति का अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो इससे पहली वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग अब ये वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो चलिए इसका चित्र आप समझते चलिए। तो चित्र से समझिए, देखिए मान लेते हैं कि माना कोई दो बिंदु है, ठीक है। माना कोई दो बिंदु है, एक माइनस क्यू आवेश यहाँ पर रखा है और दूसरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। तो माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है। तो अगर इसके बीच की दूरी की बात करें तो इसके बीच की दूरी जो होगी 2L होगी। कितनी होगी? 2L होगी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितने? 2L। तो देखिए लिखते कैसे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। तो एक बार फिर से आप लोग सुनिए और इसको आप लोग लिखते चलिए। तो लिखेंगे कैसे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू बिंदु आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस बिंदु का नाम हमने दिया O, ठीक है। इस बिंदु का नाम हमने दिया O। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए निरक्षीय स्थिति ये इसका होगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी में निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके बीच की जो दूरी कितनी है? r है, स्मॉल r, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये दोनों को दोनों तरफ से मिला देते हैं, तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो देखिए हमने दोनों को मिला दिया है, ठीक है। अब बात को समझिए, अगर ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक है 2L, तो ये बताए इसकी आधी दूरी का कितनी होगी? तो किसी का आधा निकालने के लिए आप 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 है, ठीक है, 2L है। इसका अगर आधा निकालना चाहते हैं 1/2 से अगर गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? केवल L, ठीक है। या तो L आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो बीच की दूरी इधर आई ये इतनी L होगी, ठीक है, और इधर वाली भी दूरी क्या होगी? L होगी। और L को अगर आप जोड़ देंगे तो 2L आ जाएगी। अब देखिए हमें दो दूरी मालूम है, एक दूरी ये मालूम हो गई आधार और एक लंब। तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण निकालने के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिए कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका रूट हो जाएगा ये r² प्लस L², ठीक है। तो दोनों तरफ दूरियां बराबर है, तो इधर भी ये आ जाएगा r² प्लस L²। इसको आइए आपको थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए इसको आपको हम अलग से चित्र से समझा रहे हैं। देखिए ये चित्र है, इस चित्र को हमने ये बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये अगर एक इसको हम त्रिभुज बनाए तो ये देखिए ये आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे L दिया है और ये वाली दूरी R दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है। ये क्या होता है? आधार होता है और ये आपका लंब होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है? कर्ण। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें लंब जो दिया L² दिया है, ठीक है, लंब L दिया है तो इसका स्क्वायर और आधार क्या दिया है? सॉरी यहाँ पे लंब देखें तो r² है, कितना है? r² और आधार देखें L², ठीक है।
तो ये क्या लिखा है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर। और आपको पता है जब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा, ठीक है, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक, तो आपकी ये जो दूरी आई कितनी आई है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या आई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब देखिए ये अगर एक त्रिभुज था, त्रिभुज को हमने मध्य से दो भागों में विभक्त कर दिया, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज पर अगर हम बीच से लंब डाल देंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये भुजा आएगी आपकी, ये वाली भुजा कितनी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर भी ये। ठीक है, तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर जो होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो E1 होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू के कारण जो आवेश होगा ये क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे इसकी जो दिशा होगी P से Q की ओर होगी। कहाँ से होगी, P से Q की ओर। अब देखिए यहाँ से E1 ये इधर आएगा, E1 ये नीचे की ओर, E1 कहाँ आएगा, नीचे की ओर। ठीक है, उसके बाद E2 अगर बात करें तो प्लस के कारण ये इधर आएगा। ठीक है, ये बाहर की ओर। ठीक, ये बाहर की ओर। अब देखिए यहाँ पे E1 और E2 आ गए। अब इसका जो परिणामी आएगा तीव्रता इधर आएगी। ठीक है, परिणामी तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए इसका जो परिणामी तीव्रता होगा E बराबर जो होगा E1 कॉस थीटा होगा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 घटक बन रहे हैं, यहाँ पर कितने घटक बन रहे हैं, 2 घटक बन रहे हैं। तो ये घटक जो बनेगा, ठीक है, ये घटक जो बनेगा, ये घटक आपस में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये घटक ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, ये वाले क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। यहाँ पे बन जाएगा E1 साइन थीटा और ये बनेगा E2 साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अभी आगे और अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे ये आप समझिए। तो लिखेंगे कैसे, इसका भी नाम दे देते हैं A और इसका B। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर है। ठीक, अब देखिए लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में अभी आपको हम बता देंगे, नोट्स दिखा देंगे, आप लिख लीजिएगा कैसे इसकी हिंदी लिखनी है। तो चलिए डेरिवेशन अब करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखिए अब डेरिवेशन करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लिखेंगे। तो देखिए हमने ये लिख दिया। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, देखिए माइनस के कारण ये अंदर की ओर E1, तो यहाँ पे E1 का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पे आप देखिए दूरी कितनी है, ये वाली आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रोड में है। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसका देखिए होल स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह इतना दूरी रखनी है, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए किसी का अगर आप स्क्वायर रूट का करते हैं तो वहाँ पास से जो होता है रूट हट जाता है। तो E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखिए इसको आप समझ लीजिए यहीं पे कि अगर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दिशा इसकी जो है P से A की ओर है। किधर है, P से A की ओर। तो दिशा इसकी कहाँ है, P से A की ओर। ठीक,
उसके बाद देखिए आप इसी प्रकार निकाल लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पूरा सेम ऐसे ही लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमने लिखा क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इसकी दिशा कहाँ होगी, ये ऊपर की ओर, ठीक है, बी से पी की ओर। तो यहाँ पे इसका भी फार्मूला होगा E2, ठीक है, क्या होगा E2 माइनस के कारण E1 और इसके द्वारा E2, तो 1/4πε0। अब देखिए क्यों, ये क्यों ऐसे ही लिखेंगे, तो दूरी अगर आप देखें तो वही दूरी है, सेम दूरी है, तो इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा, तो सीधा लिख देते हैं r² + l², ठीक है। नहीं तो आप ये स्टेप भी यहाँ पे लिखेंगे, फिर काट के यही लिखेंगे। तो इसकी दिशा अगर आप देखें तो कहाँ है, बी से पी की ओर, ठीक है, दिशा ये है, ठीक। तो ये देखिए आ गया। तो अब हम बिंदु P पर जो निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब यहाँ पे आप हिंदी थोड़ा समझिए और आपको लिखना होगा, क्या लिखेंगे देखिए, ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पे दो घटक बनते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक बनता है और एक क्षैतिज घटक बनता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक E1 और E2 sin थीटा जो होंगे ये परस्पर बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम क्षैतिज घटक होगा यही इसका परिणामी तीव्रता लेते हैं। तो ये जो हमारा होगा E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 cos थीटा, तो आप देखिए चाहे हिंदी इतनी ना याद रखिए लेकिन आप परिणामी तीव्रता जरूर याद रखिए कि ये आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपने लिख लिया E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए E1 और E2 का मान उठा के रख दीजिए, तो E1 का मान देखें ये है, ठीक है। तो E बराबर जो हम लिखते हैं E1 का मान कितना देखिए 1/4πε0, क्या है 1/4πε0, क्या है Q/ ब्रैकेट में r² + l², ठीक है। केवल इतना देखिए, ये स्क्वायर कटा है रूट से तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक। तो ये उसके बाद cos थीटा, तो ये cos थीटा, ठीक है, प्लस देखिए E1 का मान हमने ये ऊपर से रखा 1/4πε0 Q/r² + l², तो ऐसे ही रख दिए। और cos थीटा है तो cos थीटा यहाँ पे। अब E2 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे 1/4πε0 Q/, यही सेम चीज़, तो 1/4πε0 और यहाँ पे Q/r² + l², ठीक है, r² + l² और ये cos थीटा, तो ये cos थीटा। अगर आप देखें तो ये देखिए दोनों चीज़ समान है, 1/4πε0 Q/r² l² और cos थीटा ये भी सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1/4πε0 Q/r² + l², ठीक है। और क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे ये cos थीटा ही रहेगा, ये cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए cos थीटा आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पे cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। किसका मान, cos थीटा का मान निकालेंगे। तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे ये आप समझिए कि देखिए यहाँ पे ये E का मान आया, ठीक है। तो अब चित्र से आप लोग अगर देखें, चित्र ये आप लोग को दिख रहा है, cos थीटा निकालना है। तो थीटा जो cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर जो फार्मूला होता है आधार बटे कण होता है, क्या होता है, आधार बटे कण, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक त्रिभुज की बात कर लें, यही त्रिभुज, ठीक है, AOP की बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका कण है, ठीक है। तो इसको आप रफली समझिएगा cos थीटा, ठीक। cos थीटा आधार कितना है, L है, कितना है, L है। उसके बाद
कड़ जो देखिए रूट में क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कड़। तो आप लोग यहाँ पे देखें आधार कितना दिया, तो ये देखिए एल दिया है, ठीक है। आधार कितना दिया है, एल दिया इस त्रिभुज में। ये त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज, ठीक। दोनों त्रिभुज तो वो बराबर है, तो दोनों में वही चीज़ आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे अगर आधार देखें तो एल है और कड़ देखें तो ये आधार का मान एल और कड़ का मान ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो चित्र से हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, चित्र से हम देखेंगे क्या, कॉस थीटा जो होगा, ठीक है, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, आप अगर देखें आधार बटे कड़, ठीक है। तो यहाँ पे आधार एल है और कड़ हम देखें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 बना सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर, ठीक है, सीधा यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर, कॉस थीटा का मान रखने पर कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ई बराबर जो आएगा, ठीक है, ई बराबर देखिए क्या है, 2 है, तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों है तो क्यों, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का मान अगर आप देखें क्या है, एल अपॉन ये रोड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए 2L क्यू आप लोग फार्मूला पढ़े थे, 2L इंटू क्यू, ठीक है। ये P बराबर फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव का गुण कि ये होता है P बराबर 2L इंटू क्यू, ठीक है। ये फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव का गुण। तो ये मान अभी यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए इसकी घात कुछ नहीं, तो इसकी घात यहाँ पे कितने है, 1, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 1। और यहाँ पे देखिए जिसकी रूट लगा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर रूट लगा होता है तो उसकी घात जो हम लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। कितनी लिखते हैं, 1/2, ठीक। तो यहाँ से हम देखिए निकाल लेंगे क्या, ई बराबर जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 2L क्यू की जगह क्या रखेंगे, P, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का गुण की परिभाषा आप लोग ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें P बराबर, इसकी जगह क्या रख देंगे, P, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपको हम शॉर्ट में समझाते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे रफली कि यहाँ अगर हम x मान ले, इसको क्या मान ले, x, तो ये भी x हो जाएगा, x की घात 1 गुणे x की घात 1/2, ठीक है। अब देखिए घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो इसको देखिए 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम हम लेंगे 2 आ जाएगा, और 2 × 1 2 और 1 3, ठीक है। 2 + 1, 2 × 1 2 और ये 1, तो ये इसका जो आएगा 3/2, कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2, कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, बात को आप लोग समझिए कि R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होता है। R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए R स्क्वायर बराबर जो होगा ये L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। तो देखिए R का मान जो होगा L की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए जो यहाँ पे आपका होगा R स्क्वायर ये और भी ग्रेटर देन होगा, ठीक। तो अतः हम लोग सीधा क्या मान लेते हैं, L स्क्वायर बराबर 0, कितना मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा आएगा E बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका 0 होगा। तो P अपॉन आएगा देखिए R स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3/2,
यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक। तो ये आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r³, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो डेरिवेशन ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो एक निरक्षीय और एक अच्छे। तो इसको आप लोग अच्छे से कैसे फार्मूला लिखेंगे ये आप लोग देख लीजिए, ठीक। आप लिखेंगे E बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r³, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इतना ही था, और ये अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये हेडिंग है, देखिए आप लोग इसको आराम से रोक के इसकी वीडियो इसका आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी हिंदी लिखी हुई ऐसे दिख जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छे समझ में आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ये वीडियो शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको हम और बेहतरीन तरीके से समझा सकें, ठीक। तो ये नोट्स थी, आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।